तो वर्क, एनर्जी, पावर, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, हमारी जिंदगी में यही सब कुछ है। हमारे पास एनर्जी है तो हम वर्क करते हैं, हमारे पास, हम वर्क करते हैं तो पावर आती है ना। पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, सिंपल। देखो एनर्जी की यूनिट वही है जो वर्क की है, तरह से आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कितनी जल्दी या कितनी देरी से होता है, विच मीन्स टाइम पर डिपेंडेंसी आ जाए वर्क की तो वो पावर बन जाता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। मैकेनिक्स चल रही है अभी आपकी, मैकेनिक्स में एनएलएम हो गया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन हो चुका है, अब ये है। तो बात करें सबसे पहले वर्क की। वर्क का मतलब ये है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट आप कैसे भी करके किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर सकें। अगर ये इनिशियल पोजीशन है उसे डिस्प्लेस करके फाइनल पोजीशन पर पहुंचा दें। ये फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है, कैन से डी और एस whatever, whenever a force acting on a body is displaces it, work is said to be done by the force। देखो भाई वर्क कौन करता है, मैं करूंगा तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, आप करेंगे तो आप फोर्स लगा रहे हैं, हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट। बाकी कौन कौन से फोर्स वर्क कर सकते हैं, तो आपने फोर्स पढ़े हैं, एनएलएम में फोर्स पढ़े हैं आपने। एनएलएम में कौन से फोर्स पढ़े हैं, नॉर्मल पढ़ा है ना, एमजी ग्रेविटी पढ़ी है, ग्रेविटी फोर्स, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स। तो यही यही वर्क करेंगे, और कहाँ से, कोई आसमान से थोड़ी ले आएंगे अपन एक्स्ट्रा फोर्स उतार करके। तो जो फोर्स आपने पढ़ लिया वो वर्क करेंगे, उसमें एक हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं खींच रहा हूँ रस्सी, मैं ब्लॉक को लेके जा रहा हूँ, तो वो हम हो सकते हैं, उसे कह देंगे एक्सटर्नल। ठीक है, तो कोई भी फोर्स अगर किसी ब्लॉक को, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल पोजीशन से लेके जाए फाइनल पोजीशन, यानी कुछ डिस्प्लेस करे, तो कह सकते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि वर्क किया गया है। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट। एक्चुअली यहाँ डी है, डी लिख लो चाहे एस लिख लो, मैं अक्सर एस यूज करता हूँ इसलिए मैं एस लिख देता हूँ। ये क्या है, डिस्प्ले एस। तो जो वर्क डन होगा दैट विल बी एफ डॉट एस, एंड एफ डॉट एस, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, एफ फॉर फोर्स। ठीक है, तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। सबको क्लियर है, कौन वर्क कर रहा है, एफ, डब्ल्यू एफ, इसका मतलब वर्क डन बाय फोर्स। क्या, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और वो कौन है, ये रहा आपका। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, साफ दिख रहा है। ए डॉट बी, ए डॉट बी आ गया है, ए डॉट बी आ गया है, तो फिर इसका मतलब साफ है कि ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है वो खुद स्केलर है, इसलिए कहा गया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर क्वांटिटी है एफ डॉट एस। अब से वर्क के लिए आप तैयार हो जाइए, एफ डॉट एस यानी एफ एस कॉस थीटा। आज बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा जो आपको जगह जगह काम में आता रहेगा। बात करते हैं, दो तरह के फोर्सेस देखने को मिलेंगे। एक तो होगा कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ जो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट फोर्स। और एक होगा वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब है जो चेंज हो जाएगा टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ, दैट इज वेरिएबल फोर्स। तो फोर्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अभी देता हूं। दो चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कुछ 12th क्लास में अपन शुरू में पढ़ेंगे। दो चार्जेस के बीच में तो वो क्या फोर्स लगता है, ये दो चार्ज हैं Q1 Q2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है R है। अगर लाइक चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे ना, 11th में पढ़ा होगा आपने। F, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक, F रिपल्शन के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर ये डिस्टेंस कम कर दी जाए दोनों के बीच में, R डिक्रीज कर दिया जाए, तो फोर्स इंक्रीज होगा नहीं होगा, होगा, हाँ बोलो। इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज होगा। फोर्स डिस्टेंस दोनों के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है।
तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया जो कि डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। क्लियर? कल को मैं कह दूं एक फोर्स है F इक्वल टू 2t²। भाई ठीक है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, अलग अलग टाइम पर ये फोर्स क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज वेरिएबल फोर्स। मैं कह दूं F इक्वल टू mg, तो ग्रेविटी फोर्स थोड़ी चेंज हो रहा है। कोई भाई साहब आप 1000 2000 4000 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, चांद पर जाने की तैयारी, चांद से भी ऊपर जाना चाहो या नीचे धरती में नीचे चले जाओ, अपनी रेडियस 6400 किलोमीटर है और आप कहें हम भाई हम चले जाएंगे 3200 किलोमीटर नीचे चले जाएं खोद खाद करके जैसे भी है, तो वहां पर ग्रेविटी चेंज हो सकती है। ऐसा हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में, आगे आएगा। ठीक है, ग्रेविटी यानी जी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हो जाएगी, आगे पढ़ेंगे तब जाके वेरिएबल होगा। अभी 100-200 मीटर के लिए जी जो है उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फिर वेट यानी कि जो फोर्स है उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब है जो फोर्स चेंज हो जाए टाइम या डिस्टेंस के साथ, दैट इज वेरिएबल, जो चेंज नहीं हो रहा है कांस्टेंट। वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। तो दो तरह के फोर्स हो गए आपके पास, कांस्टेंट फोर्स वर्क कर सकते हैं, दूसरा वेरिएबल फोर्स वर्क कर सकते हैं। कांस्टेंट फोर्स कैसे वर्क करेंगे अभी अभी मैं आपको बता के चुका हूं, ये मैं मिटा देता हूं, है ना, ये इस कम से कम इस हेडिंग का नहीं है, ये बस आपको समझाया था मैंने, आपको ध्यान रहे तो अच्छी बात है। हाँ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कौन होते हैं? जिनके पास डायरेक्शन, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, के पास डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड भी होगा, तो ना तो फोर्स की डायरेक्शन बदले ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदले, और वो कांस्टेंट रहे, इसका मतलब तो उस फोर्स को कह देंगे कांस्टेंट। अगर ये फोर्स वर्क करता है तो मैं आपको बता चुका हूं, हो सकता है हो सकता है कि भाई ये आपका इनिशियल पोजीशन पे ब्लॉक है, आपने फोर्स ऐसे लगाया, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन शो कर रहा हूं मैं ऐसे, ऐस करके ऐसे, और ये यहां पहुंच गया, फोर्स लगा हुआ है अभी भी इसके ऊपर, फाइनल पर पहुंच चुका है, डिस्प्लेसमेंट एस है ये, अच्छा एफ और एस के बीच में एंगल है थीटा, तो ये वर्क कितना करेगा, वर्क डन बाय फोर्स एफ विल बी एफ डॉट एस, विच मीन्स एफ एस कॉस थीटा। वहां पर डी कहा गया है, वही चीज यहां बताई गई है कि भाई ये ब्लॉक है, इस पर एफ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट को डी से बताया गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस एरो से शो की गई है। एफ आप जानते हो ना, आपको मैं याद दिला दूं, जो लोग थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के काफी टाइम के बाद में आ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट टी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। इसी तरह से ए डॉट बी यहां पर एफ डॉट एस है, इसलिए एफ एस कॉस थीटा कर दिया गया। यहां पर डिस्प्लेसमेंट को डी से शो किया गया, आपके लिए जो पीपीटी है पीडीएफ है उसमें, और ये हो जाएगा एफ और ये डिस्टेंस डी की, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में थीटा, एफ डॉट डी या फिर एफ डी कॉस। अब आप इसे कैसे भी कह सकते हैं, एफ डी कॉस थीटा में से एफ कॉस थीटा को एक साथ लिख दिया, डी बचा, या एफ को ऐसे लिख दिया, तो कंपोनेंट याद आया आपको, ये क्या, एफ का एस की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। कई बार ऐसे बोल देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है, वो यहां पर शो कर रखा है, समझ में नहीं आता पूछो, पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया? नोट में लिख भी रखा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी
विद इन स्मॉल एल्टीट्यूड, स्मॉल हाइट्स के लिए या डेप्थ के लिए ये कांस्टेंट फोर्स की तरह कहा जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? अब मैं आपको जो सिखाऊंगा, वेरिएबल फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे अभी, कांस्टेंट फोर्स के बारे में बात करेंगे, वेरिएबल फोर्स के बारे में आगे बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा वो सब आपकी पीपीटी में नहीं है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो आपके पास कौन कौन से एग्जांपल हैं? सबसे पहले सबसे अच्छा एग्जांपल ग्रेविटी वाला ही है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ब्रैकेट में अपना जो फोर्स है ग्रेविटी फोर्स वो mg है। मान लीजिए ये एक m मास का ब्लॉक है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी u है, हमने लिख दिया यहाँ पर ड्रॉप्ड, ड्रॉप होकर के ये भाई साहब यहाँ तक पहुंच चुके हैं, फाइनली यहाँ पर पहुंच गए हैं। नीचे ग्राउंड हो नहीं हो सकता, ग्राउंड हो नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनके बीच का जो वर्टिकल डेप्थ है वो h है, हाइट कह लो चाहे डेप्थ कह लो, फाइनली यहाँ पर पहुंच चुका है। तो कौन वर्क कर रहा है? हमें अभी हाल फिलहाल पढ़ना वर्क डन बाय ग्रेविटी, WG, वर्क डन बाय ग्रेविटी। बहुत ध्यान से समझना किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछना, 4 बार पूछना, कोई इशू नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इस तरह की चीजें बुक्स में नहीं मिलेंगी या कहीं भी नहीं मिलेंगी, बहुत सारी जगह पर नहीं मिलेंगी, मॉड्यूल में भी नहीं मिलेंगी, बुक्स में भी नहीं मिलेंगी। ये कुछ अनुभव की चीजें होती हैं कि एक साथ कैसे पढ़ाया जाए जिससे कि स्टूडेंट को, बच्चे को है ना, मतलब मजा आ जाए और उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज वही सब कंसेप्ट क्लियर होंगे। आज हम सीखेंगे, अभी जो शुरू हो रहा है हमारा, कि भाई ग्रेविटी कैसे वर्क करती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछे रोक करके मुझे, पर जरूरी नहीं है मैं मैसेज पढ़ पाऊँ, क्योंकि आज मैं मैक्सिमम काम यहाँ पर खड़े होकर करने वाला हूँ, तो आप बोल सकते हैं। हम डिनोट करेंगे WG को वर्क डन बाय ग्रेविटी से। आखिर इसके ऊपर लग ही क्या रहा है? हम तो भले ही और फोर्स लग रहे हो, हमें तो हाल फिलहाल आप ही बताओ, नीचे की डायरेक्शन में तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये जो एस है ना, ये एरो जो है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और नीचे की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है mg, हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और mg फोर्स की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना? थीटा इक्वल टू 0। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? मैं इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूं, मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूं आपको, फिगर से ही आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। मतलब आज से 6 महीने बाद भी जब आप इनको देखोगे तो आपको अपना रिकॉल हो जाएगा। मैंने पूरी फिगर में अच्छे से लिख दिया। इनिशियल, बस ये ध्यान रखना, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल पोजीशन। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है इस केस में, दैट इज, हम जानते हैं फॉर्मूला है F डॉट एस विच मीन्स एफ एस कॉस थीटा। एफ का मतलब ग्रेविटी कौन सा फोर्स है? mg, mg। एस का मतलब क्या है? h। दोनों के बीच में कितना एंगल? 0, आपने देख ही लिया, तो हो गया cos 0, cos 0 1 होता है, तो कितना हो गया आंसर? mg h। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? mg h। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो?